कंसेप्ट मैराथन की इस फोर्थ वीडियो में हम लास्ट कंसेप्ट जो रिलेटिव मोशन से बेस्ड था रिवर बोट वाला उसको ही कंटिन्यू करेंगे। उसका एक वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है वापस से रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम ये बहुत कॉम्पिटिटिव वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम भले नीट हो या कोई भी हो, सब जगह इसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन वो यूज़ करते ही है, क्योंकि एक वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है। सो स्टार्टिंग विद द रेन मैन प्रॉब्लम, आपको मैं एक सिंपल सी बात पहले समझा देता हूँ। एक सिंपल सी बात में आप ये समझ लीजिए, आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ का हम जब रिलेटिव मोशन लिखते हैं, एक मान लीजिए एक वेक्टर एक ए वेक्टर यहाँ पे है और एक बी वेक्टर यहाँ पे है। अगर मैं आपको बोल दूंगा कि बी के रिलेटिव ए कैसा दिख रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हम ऐसे ही लिखते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये लिखते हैं। बस ये आपको पता है तो पूरा रेन मैन प्रॉब्लम आप 5 से 6 मिनट आप सुन लीजिए, आपको परफेक्ट हो जाएगा रेन मैन प्रॉब्लम। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं रेन मैन प्रॉब्लम में, वो है रेन फॉलिंग डाउनवर्ड एंड मैन वॉकिंग हॉरिजॉन्टली। देखो अब इसको कैसे डील करना है। अब सीधा सीधा बोला यार, सबको पता है, ये ऑब्वियस सी बात है कि रेन तो डाउनवर्ड ही होगी। डाउनवर्ड का मतलब है वर्टिकली डाउनवर्ड, और मैन हमेशा हॉरिजॉन्टली ही वॉक करेगा, वो ऊपर की तरफ वॉक तो करेगा नहीं। तो रेन अगर नीचे की तरफ आ रही होगी तो हम ऐसे लिखेंगे, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर, और मैन वॉकिंग हॉरिजॉन्टली, तो और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन का वेक्टर, हॉरिजॉन्टली वॉक कर रहा है। तो अब रिलेटिव मोशन में अगर मुझे रेन कैसे दिख रही है मैन के रिस्पेक्ट में, मैन के रिलेटिव, तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे आप कभी भी आप ऐसे लिखते हो ना, तो लिखने का तरीका बदलो, रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदलो। कैसे लिखोगे आज से आप इसको, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे लिखने का तरीका लिखो। इसका ये मतलब होता है हम रिजल्टेंट तो लिख रहे हैं, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मैन की डायरेक्शन का जो वेक्टर होगा हम उसको उल्टा करके ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। इसका ये मतलब होता है, बस इस तरह ये रिप्रेजेंटेशन चेंज करने की वजह से, बस अब रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका बदल दो, पूरा क्वेश्चन आपको सामने समझ में आ जाएगा। ये प्लस लिखा करो और ये माइनस लिखा करो, जिससे समझ में आएगा कि हम रिजल्टेंट लिख रहे हैं और बस उसको उल्टी डायरेक्शन में ऐड करके लिख रहे हैं। तो बस हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ मैन को अब उल्टी डायरेक्शन में ऐड करके बस हम वेलोसिटी ऑफ रेन में ऐड कर देंगे, तो हमें रिलेटिव वेक्टर मिल जाएगा। तो क्या करना है हमें, बस मैन की डायरेक्शन को उल्टा करके ऐड कर देंगे, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। बस इसका ये जो भी रिजल्टेंट मिलेगा हमें, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, अब ये थीटा जो एंगल होगा, ये थीटा एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू, अब ये tan थीटा कैसे लिखेंगे, ये वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। बस ये बात समझ में आ गई। tan थीटा मैंने कैसे लिखा, ये बस थीटा यहाँ पे, tan थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, अब देखो इसका एप्लीकेशन समझ लेते हैं। ये तो इतने ही कंसेप्ट है बस, अब इसका एप्लीकेशन समझ लो, इसको यूज़ कैसे करना है। अब आपको ये क्वेश्चन में बोला गया है कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहे हैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब पर्सन जो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको रेन की वेलोसिटी कैसी दिखेगी और उसने अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बस वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। क्या बोला है हमें, रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है 4 किलोमीटर पर आवर से। हमें बोला गया है कि फॉर अ पर्सन मूविंग फॉरवर्ड विथ स्पीड 3 किलोमीटर आवर से, पर्सन ये जो मैन है, मैन की वेलोसिटी क्या दी है हमें, 3 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पूछा है कि रेन की वेलोसिटी क्या होगी और इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला। रेन की वेलोसिटी क्या होगी जो पर्सन को दिख रही होगी, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। ये करेंगे हम, माइनस करने का मतलब हम जब वेक्टर को उल्टा करके ऐड कर देंगे इसमें, तो बस वेक्टर को उल्टा करके इसमें ऐड कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ मैन ये दी है 4, ये दी है 3 किलोमीटर पर आवर, ये दी है हमें 3 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। रिजल्टेंट वेक्टर जो ये आएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा आपका, रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर।
अब हमें पूछा है कि इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला। अब रेन इस डायरेक्शन में गिर रही है, ये डायरेक्शन क्या हो गया, ये थीटा कितना हो गया, टैन थीटा। अभी मैंने आपको बताया था टैन थीटा विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन, दैट इज इक्वल्स टू 3/4। टैन थीटा कितना होता है 3/4, बताओ बताओ, थीटा कितना होता है 3/4, 37 डिग्रीज। बस ये पता है। अब अगर आपने सोचा होगा वेलोसिटी, अब हम अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में पकड़ेंगे, तो आप थोड़े यहाँ पे गलत हो गए। आप क्या, जहाँ पे रेन गिर रही है नीचे की तरफ, क्या अम्ब्रेला उस डायरेक्शन में पकड़ोगे, नहीं, उसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में आप अम्ब्रेला पकड़ोगे। इस तरह से आप अम्ब्रेला पकड़ोगे विद, ये एंगल भी हो गया आपका, ये एंगल भी हो गया आपका 37 डिग्री। इस डायरेक्शन में आप अम्ब्रेला पकड़ोगे, ऐसे नहीं पकड़ोगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब बस यहीं तक था एक इसका केस 1 तो हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या है कि रेन का मन बदल गया। वो बोलती है मैं वर्टिकली डाउनवर्ड ना आने के अलावा मैं एक वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे आऊँगी, और मैन तो हमेशा हमारा सोबर है, वो हॉरिजॉन्टली ही चलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं रेन कुछ इस तरह गिर रही है वर्टिकल से कोई एंगल थीटा बना के, और मैन हमेशा हमारा सोबर है, वो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा चलेगा हमारा मैन। ठीक है, क्या करना है हमें, कुछ भी नहीं, सेम वही चीज़ दोहरानी है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, बस माइनस करके यहाँ ऐड कर देंगे हम वेलोसिटी ऑफ मैन। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, ये हमारा जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, अब इसके कोई दो कंपोनेंट होंगे। एक तो होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा VR साइन थीटा, और एक तो होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा आपका VR कॉस थीटा। आई बात समझ में? तो अब जो हम थीटा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट एंगल। अब जो हम रिजल्टेंट पहले वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर इवैल्यूएशन करके रिजल्टेंट लिखेंगे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू VM माइनस VR साइन थीटा अपॉन ये दोनों VM अपॉन VR साइन थीटा अपॉन VR कॉस थीटा। बस ये बात समझ में आ गई, ये हमारा टैन थीटा होगा। अब ये जब हम अगर लिख लेंगे तो बेस्ट, बस ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। ये आपको समझ में आना चाहिए। वेक्टर इवैल्यूएशन करते वक्त हमें ऊपर रिजल्टेंट लिखना है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो माइनस करना है हमें मैन की वेलोसिटी से, उन दोनों को बाहर में लिख देंगे, मॉड लगा देंगे, जिसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और नीचे हमें VR कॉस थीटा लिखना है जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, इसका एक और स्पेशल केस खेलते वक्त एक स्पेशल केस और देख लेते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि रेन की वेलोसिटी में ऐसा कोई एडजस्टमेंट हो गया, ऐसी कोई एंगल पे गिर रही है रेन की वेलोसिटी, जिससे मैन की वेलोसिटी और रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दोनों बराबर हो गए। इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा जो मैन की वेलोसिटी और रेन का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये दोनों ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, ये दोनों रिजल्टेंट 0 हो गया। तो इसका क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ रेन का जो मैन को अपीयर होगी, जो रेन दिखेगी, वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगी। अब उसको नीचे एकदम कंटिन्यूसली नीचे आती हुई दिखेगी रेन। ये एक केस है। ठीक है, चलो इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसके एप्लीकेशन में ये क्वेश्चन है, एक मैन है जो वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 3 km/h की स्पीड से चल रहा है, उसको रेन दिखती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। देखो जो मैंने बताया था, वर्टिकली डाउनवर्ड्स की तरफ अपीयर हो रही है उसको रेन। अब जब उसने अपनी स्पीड इंक्रीज़ किया 6 km/h पे, उसको जो रेन है वो 45 डिग्री के एंगल पर मिल रही है वर्टिकल से। तो हमें रेन की स्पीड निकालना है। तो दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला केस था जब वो 3 km/h से चल रहा था तो वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा था। जब वो 3 km/h से चल रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैन की वेलोसिटी के बराबर हो गया। रेन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये मैन की वेलोसिटी थी, और ये रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ये दोनों बराबर हो गया। तो मैन की वेलोसिटी कितनी थी, 3 km/h, यही हो गया रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आई बात समझ में? ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, जब उसने अपनी स्पीड को 6 km/h से इंक्रीज़ किया तो उसको लगा कि जो रेन है 45 डिग्री वर्टिकल पे उसको मिल रही है। तो रेन तो मान लीजिए ऐसे कुछ गिर रही थी, और हमारे मैन को हमने उल्टा करके ऐड कर दिया, मैन की वेलोसिटी को हमने उल्टा करके ऐड कर दिया, तो अब
अब उसको क्या लग रहा है, अब हमको बोला गया है कि उसको ये जो रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसको ये किसी 45 डिग्री एंगल विद द वर्टिकल से मिल रहा है। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, इसके पहले दो कंपोनेंट कर लो। ये यहाँ पे अगर मैं थीटा एंगल मानूंगा तो ये हो गया हमारा वी आर कॉस थीटा, और सॉरी ये हो गया हमारा वी आर साइन थीटा। अब जब फोर्स ने, अब वेलोसिटी ऑफ रेन क्या दिया है, हम वेलोसिटी ऑफ मैन क्या दिया है हमें, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो अब हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था, यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला था रेन का, जो आया था हमारा 3 किलोमीटर पर आवर, बराबर। अब हम क्या लिखेंगे, tan 45 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन, रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन रेन का वर्टिकल कंपोनेंट। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना था 6, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया था 3, और tan 45 कितना होता है 1, और रेन का वर्टिकल कंपोनेंट हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो रेन का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 3, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 3, वर्टिकल कंपोनेंट भी 3। अब हमें क्या पूछा है, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ रेन। स्पीड ऑफ रेन क्या हो गया, फिर नेट रेन का स्पीड क्या हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल रूट, दैट इज इक्वल्स टू 3√2। ये हो गया एक केस जहाँ पे रेन वर्टिकली कोई एंगल पे गिर रही है। अब चलो ये तो समझ गया, बस यही है पूरा रेन मैन। अगर ये आपको समझ में आ गई दोनों चीज़, 100% हर क्वेश्चन बन जाएगा रेन मैन का। चलो आपका टेस्ट कर ही लेते हैं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मैन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन अ छतलेस, मतलब जिसको रूफ नहीं होती ना कार को, खुली खुली कार, छतलेस कार, ऑन अ रेनी डे एंड होल्ड्स एन अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद वर्टिकल। और 37 डिग्री विद वर्टिकल से उसने अम्ब्रेला पकड़ के रखा है, जिसकी वजह से वो गीला नहीं हो रहा है, मतलब वहीं से रेन गिर रही है, मतलब हमें रेन की डायरेक्शन दी गई है जो मैन को अपीयर हो रही है। इफ़ रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, अब रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है तो हमें बताना है स्पीड ऑफ द रेन क्या है। अब स्पीड ऑफ द रेन आप मुझे बताओगे, इसका आंसर आप पहले सबसे पहले सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या गलत है या आपको आया नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप सीधा टेलीग्राम पे नीटेरो सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मिलेगा। और आपको बाकी शेड्यूल के बारे में तो पता ही चल रहा होगा कि नीट 2021 के लिए शेड्यूल चल रहा है। सो अगर आपको कंसेप्ट पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम चैनल पे जाके देखिए। थैंक यू।